So today we will be talking about Manorama Industries. So Quarter 3 के results आ चुके हैं and fantastic set of results. So सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मॉडल बिजनेस मॉडल के बारे में. सो कंपनी करती क्या है. सो कंपनी जो है इज इन स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर्स. So they are producing the cocoa butter equivalents. What is cocoa butter? So cocoa butter is used in a variety of industries such as chocolates, आपका cosmetics हो गया, and then also in the beauty products. Cocoa butter का वहाँ पर use होता है. So they are producing the cocoa butter equivalents. As you know, अभी थोड़े टाइम पहले आपकी कोको बीन्स की शॉर्टेज हो गई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो कोको बीन्स के प्राइसेस थे वो शॉर्ट अप हो गए थे 30,000 मीट्रिक टन्स, $30,000 पर मीट्रिक टन तक. एंड जो आपके कोको बटर इक्विवेलेंट्स है ये थोड़े स्पेशलाइज्ड एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं. एंड ये जो है जो क्लाइंट्स है और जो कंज्यूमर्स है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनता है. सो बनता है कैसे. सो कंपनी जो है इंडिया एंड जो अफ्रीकन फॉरेस्ट है वहाँ से आपके वेस्ट सीड्स कलेक्ट करती है. एंड वेस्ट सीड्स कैसे, आपके साल सीड्स, मैंगो के सीड्स, शिया सीड्स. सो 3-4 तरीके के जो है ये सीड्स कलेक्ट करती है. ऑब्वियसली जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पे ट्राइब्स को आपका एम्प्लॉयमेंट भी देती है एंड उन्हीं के थ्रू ये उनको कलेक्ट करती है. सो एंड उसको उसके बाद वो जो सीड्स हैं उनको इंडिया लाके उसके ऊपर वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस को के थ्रू पास करके जो आपका स्पेशलिटी बटर्स एंड फैट्स आपको मिलता है. एंड उसके बाद मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग करके जो जो भी कंज्यूमर की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसमें मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग करते हैं एंड वो एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट मिलता है. और ये जो एंड प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होता है आपकी चॉकलेट्स में, आपकी कॉस्मेटिक्स में, आपके बॉडी लोशंस हो गए, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे आपका शिया बटर फेस वॉश हो गया या फिर शिया बटर बॉडी लोशन हो गया. तो इन सब में दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूज. ऑल्सो अभी कंपनीज फोकसिंग ऑन R&D एंड वेरियस टाइप्स के ये और भी ऑल्टरनेटिव्स लेके आ रही हैं. So coming back to on the numbers, क्या numbers हैं इनके. तो revenue has grown about 73% से इनका revenue grow किया है. EBITDA has grown about 78% and PAT has grown by about 131%. ऑल्सो इनके ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं मेनली बिकॉज इनकी जो प्रोडक्ट मिक्स था वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है. मींस मोर एंड मोर कस्टमाइजेशन ये करके दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को. एंड जो इनका बिजनेस है वो कमोडिटाइज्ड बिजनेस से हटके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के तरफ मूव कर रहा है. लेट से कंपनी ने साफ बोला है कि इनका जो बिजनेस है ये जो कमोडिटी कोको बटर है इससे बहुत प्राइस एवर्स है. मींस जो फ्लक्चुएशंस जो कमोडिटी में होती है उससे बहुत दूर है. मींस जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते नहीं हैं. हाँ, डिमांड कैन फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली अगर कोको बटर का प्राइस ही आपके इक्विवेलेंट्स के तरफ आ जाता है तो ऑब्वियसली देन डिमांड कैन स्लो डाउन. बट इनके जो रिलेशन है इनके क्लाइंट्स के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनके क्लाइंट जो है कंस्टिट्यूट करते हैं आपके नेस्ले हो गया, फरेरो रोशर हो गया, लॉरियल पेरिस हो गया, द बॉडी शॉप हो गया, हर्शीज़ हो गया. सो वेराइटी ऑफ जो आपके कॉस्मेटिक और कन्फेक्शनरी कंपनीज है दे आर देयर प्रोडक्ट्स. ऑब्वियसली बिकॉज इनकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो इंडिया में है. सो इनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कॉस्ट का जो अदर जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनके पास नहीं है. ऑल्सो मैनेजमेंट का कहना है कि यही इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है बिकॉज जो ये सीड्स वगैरह ला रही हैं ये सारा वेस्टेज है एंड ये वेस्टेज को लाके ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो इनके मार्जिन भी बहुत हाई रेंज में 25-27% की रेंज में इनके एबिटा मार्जिन है. नाउ कमिंग बैक टू इनका केपेक्स प्लान्स क्या है एंड केपेक्स यूटिलाइजेशन अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है. सो इन्होंने जुलाई 2024 में आपका जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था 25 मीट्रिक टन्स पर एनम से 40,000 मीट्रिक टन पर एनम पे इन्होंने कैपेसिटी को एक्सपैंड किया था. मेजरली इनके जो प्रोसेसिंग है वो वेरियस स्टेप्स में होती है. जैसे सबसे पहले आपका जो सीड्स है उनकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें से ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, फिर उसको फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के थ्रू
डिफरेंट डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स के में जो है आपको बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको एक हार्ड फैट्स मिलते हैं, आपको सॉफ्ट ऑयल्स मिलते हैं, सॉफ्ट फैट्स मिलते हैं, एंड फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग करके आपको फाइनली जो है बटर्स मिलते हैं। सो फ्रैक्शनेशन इनका जो है मेजरली एक पोर्शन है मैन्युफैक्चरिंग का, एंड जो दूसरा पोर्शन है वो आपकी रिफाइनिंग का है। रिफाइनिंग में आपकी जो भी अनवांटेड सब्सटेंस दैट उस बटर में है उसको रिमूव करने के लिए रिफाइनिंग की जाती है। तो सो मेजरली दो प्रोसेस जो इनके मेजरली होते हैं, फ्रैक्शनेशन एंड रिफाइनिंग। सो फ्रैक्शनेशन तो इन्होंने 25,000 से 40,000 मीट्रिक टन का एक्सपेंशन किया था जुलाई 2024 में। सो वो अभी तक इनका उससे ग्रोथ आ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ। एंड कमिंग बैक टू अब इनका प्लान क्या है, तो ये जो 40,000 मीट्रिक टन की अभी जो कैपेसिटी इनकी फ्रैक्शनेशन में, इनका प्लान है कि इसको डी बॉटल करके, डी बॉटल नेक का मतलब है कि जो भी कैपेसिटी अभी एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ एफिशिएंसीज लाके, कुछ चेंजेस करके उसका आउटपुट इंक्रीज करना। तो डी बॉटल नेकिंग करके जो 40,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है उसको 30% से इंक्रीज करके 52,000 मीट्रिक टन तक लेके जाना। और वो जो कैपेसिटी है वो अभी इनकी Q1 FY27 में लाइव हो जाएगी। मीन जो अभी आपका अप्रैल मई जून जो आने वाला है उसमें कैपेसिटी लाइव हो जाएगी। मीन्स ये 30% की वॉल्यूम इनको यहाँ से मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू इनका मेजर किपेक्स प्लान क्या है अगले 3 से 4 साल के लिए। सो कंपनी ने अपना नेक्स्ट 3 से 4 साल का जो प्लान है वो अभी रिलीज किया है। 460 करोड़ का केपेक्स दे विल बी डूइंग, एंड इनकी कैपेसिटी मेजर एक्सपेंशन अगले 4-5 साल के लिए दे आर डूइंग। सो मैनेजमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है इज दैट कि ये जो मोमेंटम इनका बिजनेस में भी है, ग्रोथ मोमेंटम, इसको कंटिन्यू करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अग्रेसिव कैपेक्स। सो अभी अगर इनकी मैं बात करूँ टोटल कैपेसिटीज की करंट लाइव, तो रिफाइनिंग में इनकी कुछ 90,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी, और फ्रैक्शनेशन में भी 40,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। सो इन्होंने 4 प्लांट्स का जो है एक्सपेंशन प्लान दिया है जिसमें ये 460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो पहला इनका जो है फ्रैक्शनेशन प्लांट लाइव होगा, एंड उसकी जो कैपेसिटी होगी वो ये जो 40,000 मीट्रिक टन अभी है उसके ऊपर 75,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी और ऐड होगी। रिफाइनिंग में अभी इनके पास 90,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा 90,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड होगी। थर्ड इनका जो है एक अफ्रीकन जो अफ्रीका में इनकी बुर्किना फासो करके एक कंट्री है, वहाँ पर बुर्किना फासो में इनकी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लांट ये सेटअप करेंगे। होगा क्या वहाँ पर, जो आपके फॉरेस्ट से जो आप सीड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या सोर्स कर रहे हो उसकी वहीं पे प्रोसेसिंग करेंगे। ऑब्वियसली उसमें अनवांटेड सब्सटेंस आपके होंगे जब सीड्स कलेक्ट करते हैं, तो उसको रिमूव करके आप उनके जो उनका सीड का जो कोटिंग होता है उसको रिमूव करके, तो वो सारा वहीं पे क्लीनिंग वगैरह होगी, उसकी सॉर्टिंग वगैरह, एंड वो रॉ मटेरियल इंडिया में आएगा, उसके बाद यहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होगी। तो एक प्लांट वहाँ पे डल जाए, वो भी 90,000 मीट्रिक टन्स का है। एंड देन अगला इनका जो है नेक्स्ट जो न्यू प्रोडक्ट के लिए इन्होंने एक नई प्लांट की जो सेटअप कर रहे हैं वो है कोको बटर ऑल्टरनेटिव्स। अभी ये कोको बटर इक्विवेलेंट्स में थे, जो आपका कोको बटर की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कह लो या केमिकल प्रॉपर्टीज कह लो, तो वही सिमिलर प्रॉपर्टीज आपकी कोको बटर इक्विवेलेंट्स की भी थी। सो अभी इन्होंने नए प्रोडक्ट्स निकालने के लिए कोको बटर अल्टरनेटिव्स जो है, कोको बटर के जो ऑल्टरनेटिव्स है, स्पेशलिटी फैट्स और बटर्स, उसकी एक कैपेसिटी दे आर पुटिंग, एंड उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 75,000 मीट्रिक टन्स होगी, वो इंडिया में ही होगी। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो आपका रायपुर में है, एंड वहीं पे इनका पूरा सेटअप है। अभी इन्होंने 19 एकर्स की लैंड भी एक्वायर करी है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन प्लान। ये जो भी एक्सपेंशन की मैंने डिटेल्स दी है ये अगले 3 से 4 साल में फेज वाइज होगी, एक साथ कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटीज आएगी। अभी जो बात कर ले, जो भी इनके अभी करंट कैपेसिटीज है उनका 85% अभी यूटिलाइज कर रहे हैं, 15% और इनके लिए है एक्सपेंशन के लिए अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट ईयर। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। तो 30% जो आपकी नई कैपेसिटी आएगी Q1 FY27 में, और जो 15% अभी खाली है, सो 30 + 15 45% की कैपेसिटी इनके लिए खाली है टू डू दी वॉल्यूम ग्रोथ जो ये अगले साल करेंगे। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है, तो अपन फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं। सो मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि आप का जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा
वो अराउंड 30% के आसपास होगा, कंजर्वेटिवली उन्होंने कहा है। बट मैनेजमेंट ने ये भी कहा मैंने कॉन कॉल में कि 45 to 50% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी खाली है। सो हो सकता है कि ये अगले ईयर जो है 45-50% का ग्रोथ दे। ऑन एडिशन आपका वैल्यू ग्रोथ भी हो सकता है, एंड मार्जिन कैसे एक्सपैंड होंगे वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सो मार्जिन एक्सपेंशन का जो कंपनी ने बताया है, सो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस है उसमें क्या होता है, स्टेज वाइज करके आपके बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। तो उसमें दो आपके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक तो ओलिन एंड नेक्स्ट इज आपका सॉफ्ट बटर्स, जो सॉफ्ट फैट्स होते हैं एक वो, एंड आपके ओलिन। सो दीज टू बाय प्रोडक्ट्स जो हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में से निकलते हैं। एंड द कंपनी ने जो भी ये नई प्लांट्स डाली है, ये इन्हीं दोनों रॉ मटीरियल, इन्हीं दोनों फैट्स एंड जो बाय प्रोडक्ट्स है इनकी प्रोसेसिंग के लिए डाली है। एंड ऑन ये जो रॉ मटीरियल इनसे ये जो है अब स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर्स बनाएंगे। सो होगा क्या, ये ओलिन और जो सॉफ्ट बटर्स है इनको प्रोसेसिंग करके फ्रैक्शनेशन एंड रिफाइनिंग के थ्रू पास करके इनसे जो है आप हार्ड बटर्स एंड कोको बटर इक्विवेलेंट्स बनाओगे। सो अब होगा क्या, मार्जिन एक्सपेंशन कैसे होगा, पहला तो आप ऑब्वियसली आपकी जो कैपेसिटीज़ है उनको यूटिलाइजेशन करोगे, उस पर एफिशिएंसीज लाओगे, तो वहाँ से मार्जिन एक्सपेंशन होगा। दूसरा, आप जो रॉ मटेरियल अभी अफ्रीका से सोर्स कर रहे हो, मेजरली जो शिया आपके सीड्स हैं वो आप अफ्रीका से सोर्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। बट आप क्या कर रहे हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग से जो बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जो अभी तक काम नहीं आ रहे थे, आप किसी और को सेल कर रहे थे, अब वो खुद आप प्रोसेस करके उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाओगे, तो वैल्यू एडिशन से आपको जो है वो मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। तीसरा पॉइंट, आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो रिड्यूस हो जाएगी। अभी आपका 150 दिन पैसा अटकता था बिजनेस में, मतलब 150 डेज आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता था बिजनेस में। अब क्या होगा, जो 3 से 5 महीने का बीच में था, सो अब क्या होगा, जो रॉ मटेरियल आप बना रहे हो ना, जो रॉ मटेरियल में आपका पैसा अटकता था, अब वो जो पैसा रॉ मटेरियल में अटकता था वो कम हो जाएगा, बिकॉज आपका जो रॉ मटेरियल है वही आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका निकल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में से, उसी को आप वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करोगे। सो आपकी वर्किंग जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो 1 से 2 महीने के बीच में हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एक बेनिफिट ऑफ दिस कैपिटल जो है वो आपको मार्जिन में दिखेगा। तो ये 2-3 कारण की वजह से आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा इन द कमिंग ईयर्स। सो ब्रॉडली यही अपडेट्स थे आपके मनोरमा इंडस्ट्रीज के। सो बहुत ही अच्छे रैपिड पेस से ग्रो कर रहा था। एक चीज़ और, जो आपका रेवेन्यू गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर 1050 करोड़ से 1150 करोड़ किया था, एंड इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने वापस से उसको अपवर्ड रिविजन करके 1300 करोड़ का कर दिया। मीन्स 40% की ग्रोथ से मैनेजमेंट ने 70% की ग्रोथ का जो है नंबर दे दिया है। सो इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ, नथिंग इज रॉन्ग इन द कंपनी। कंपनी जो है बहुत ही अच्छे पेस से ग्रो कर रही है। वन ऑफ द ग्लोबल जो ग्लोबल इंडस्ट्री है इसकी कोको बटर इक्विवेलेंट्स की, उसकी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। सो एंड ऑब्वियसली बिकॉज उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में है, एंड बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट से ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्ट कर रही है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। सो ऑल एंड ऑल वेरी गुड कंपनी, अच्छी ग्रोथ कर रही है, बॉटम लाइन भी अच्छी मेंटेन्ड है, पैड भी इसको पैड में भी इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो एवरीथिंग इज गुड। अभी कुछ अराउंड 37-38 की पी ट्रेड कर रही है, एंड सो कैन बी कंसिडर्ड इन वेरी हाई ग्रोथ पेस एंड अ लो पी ब्लॉक। आपका वैल्यूएशन भी फेयर है एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। सो ऑब्वियसली री रेटिंग अगले 2-3 साल में हो सकती है। सो वी एज अ शेयर होल्डर कैन ऑब्वियसली मेक मनी इन दिस कंपनी। सो ये थे ब्रॉडली अपडेट्स ऑन मनोरमा इंडस्ट्रीज, and I will see you in the next video. Thank you.